अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 16 जुलाई 2026 बरोज जुमेरात। खबरें बहुत ज्यादा इकट्ठी हो चुकी हैं, तशवीशनाक खबरें हैं, खतरनाक सूरत हाल है जी पाकिस्तान के लिए। जो सच्ची बात है, ये सारी खबरें एक एक करके आपके सामने रखनी है, क्योंकि ये दिन का पहला वीलॉग है, जरा लेट हो गया है, तो इसलिए खबरें पूरे दिन की बहुत ज्यादा है। कोशिश करूंगा बगैर तजिए के खबरें आपके सामने रखता जाऊं। आपसे गुजारिश है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सबसे पहले जी, पाकिस्तान से पेट्रोल खत्म हो रहा है। आज एक बड़ा खतरनाक बयान सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि मुल्क में सिर्फ 15 दिन की जरूरत का पेट्रोल बाकी रह गया है। तेल कंपनियों ने हुकूमत से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया है। कंपनियों का कहना है सूरत हाल गैर मामूली हद तक संगीन हो चुकी है। फौरी मुदाखलत ना की गई तो पेट्रोल की फराहमी मुतासर हो सकती है। और उसके बाद जो हुकूमत की जानब से बयान आया है, जाहिर है उसकी भी चंद लाइनें आपके सामने रखता हूं, उससे भी आपको अंदाजा होगा कि ये जो कह रहे थे ना महंगा है तो क्या हुआ, मिल तो रहा है ना। यही बातें कहते थे ना, पूरी दुनिया में पेट्रोल नहीं था, हम महंगा दे रहे थे लेकिन मिल तो रहा था। आप सुने, खित्ते की सूरत हाल में गैर यकीनी बरकरार है। हर मुमकिन चैलेंज से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी रखें, वज़ीर आज़म की हदायत। खित्ते में कशीदगी बढ़ने के मनफी असरात से मुल्की मैशत के मुस्तकबिल में मुतासर होने का अंदेशा है। जिस तरह गुज़श्ता सादगी मुहिम में अवाम ने भरपूर साथ दिया, इस तर्ज पर कफायत शारी को कौमी सतह पर अपनाना होगा। मुल्की ज़रूरियात के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत को वाफर ज़खायर मौजूद है और मुस्तकबिल के लिए इसकी फराहमी को यकीनी बना लिया गया है। यानी एक तरफ कह रहे हैं कि वाफर मकदार है, यकीनी बना लिया गया है, साथ ही कह रहे हैं कि भाई ये करना होगा, ये करना होगा, ये करना होगा। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। नंबर वन तो ये चीज हो गई। अब पाकिस्तान पर जी पाबंदियां लग सकती हैं, और जाहिर है जो हमारी हरकतें हैं वो बताने वाली नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मुख्तसर जरा आपके सामने रख देता हूं। यूरोपीय कमीशन की रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में तशवीश नाक सूरत हाल बरकरार है। वो जो GSP प्लस स्टेटस है, जबरी गुमशुदगियों में इजाफा हुआ है, मावराए अदालत हलाकतों में इजाफा हुआ है, जिम्मेदार अफराद के खिलाफ मौसर कार्रवाई नहीं हुई, इजहार राय और मीडिया की आज़ादी में मजीद तनजली हुई है, साइबर क्राइम, पीका, इसदाद दहशतगर्दी और तौहीन मजहब के कवानीन की मुबम इस्तेमाल से सहाफ़ियों, इंसानी हकूक़ के कारकुनों, सियासी मुखालफिन और अकलीतों को निशाना बनाए जाने का खदशात हैं। अदलिया की आज़ादी पर आइनी तरमीम के मनफी असरात हुए हैं। मुनसफाना ट्रायल और इंसाफ तक रसाई में रुकावटें हैं। कल खबर मैंने एक पढ़ी थी, मुझसे मिस हो गई थी, आपके सामने नहीं रख सका था, जिसमें बताया गया था पाकिस्तान में अदालती करप्शन सबसे ऊपर चली गई है। यानी अदालतों में इंसाफ नहीं होता। अब कोई तौहीनी अदालत ना लगा दे, खबर रखने जा रहा हूं। इंसाफ नहीं हो रहा बल्कि करप्शन हो रही है। ये कल की खबर थी। बहरहाल, यूरोपीय कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 2014 से GSP प्लस स्टेटस का सबसे बड़ा फायदा उठाने वाला मुल्क है। 2024 में पाकिस्तान ने तकरीबन 7.5 अरब यूरो की बरामदात की। GSP प्लस स्टेटस की वजह से पाकिस्तान को तकरीबन 732 मिलियन यूरो की कस्टम ड्यूटी छूट मिली। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर पाकिस्तान 2027 के बाद भी GSP प्लस स्टेटस बरकरार रखना चाहता है तो उसे इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों पर मौसर एहतसाब यकीनी बनाना होगा, जबरी गुमशुदगियों का खात्मा करना होगा, इजहार राय और मीडिया की आज़ादी बेहतर बनाना होगी, तशद्दुद, खवातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम पर मौसर अमल दरामद करना होगा, जबरी मुशक्कत और चाइल्ड लेबर खत्म करने के लिए अमली इकदाम करना होंगे, अकलीतों के तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना होगा, एंटी करप्शन और अदारों को ज़्यादा से ज़्यादा मौसर बनाना होगा। अब बच्चों की जो लेबर कैसे कम होगी, अभी चंद दिन पहले भी एक मैंने वीडियो किया था ना, जिसमें वो एक बच्चे का इंटरव्यू आपके सामने रखा था, कुछ लोगों ने देखा है। बच्चा बारिश के अंदर जलील हो रहा था, आटे के लिए दर दर धक्के खा रहा था। बच्चा 6ठी क्लास के अंदर पढ़ता है। मैंने उसके वीडियो भी की थी और लोगों से कहा था कि अगर आप इसकी मदद करना चाहें तो करें। तो इस तरह के बच्चे तो हम हर रोज देखते हैं। हर रोज इस तरह की कहानियां जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारे सामने आती हैं। हर किसी की रिकॉर्ड भी नहीं करते, हर किसी की रिकॉर्ड नहीं करते, जाहिर है। अच्छा, मसला फिर ये हो जाता है कि लोगों को लगता है कि मैं कोई मसीहा हूं। फिर मुझे लोग बेशुमार मैसेज भी आना शुरू हो जाते हैं। जाहिर है वो उम्मीद से करते हैं, लेकिन मैं कहां से जी, हर किसी के यहाँ पे। तो लोग फिर मैसेज करते हैं बेचारे उम्मीद के साथ कि हमारी भी हेल्प हो सकेगी या ये हमारी भी मदद करेंगे, लेकिन जाहिर है फिर किसी का दिल भी नहीं तोड़ना चाह रहा होता, लेकिन जाहिर है इतने
नहीं महदूद वसाइल के अंदर बंदा क्या कर सकता है। तो इस मुल्क के अंदर लोगों के हालात, मेरे पास ऐसी ऐसी कहानियां ना, ऐसे सफेद पोश लोगों की, ऐसे सफेद पोश लोगों की जो बेचारे मेडिसिन भी ले सकते हैं, जो जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। इस तरह की कहानियां हैं। क्या करें, लोगों के हालात ही ऐसे हैं जी। लोगों के हालात देखते हैं तो अपनी हालात कहते हैं कि हम तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे हैं। इस तरह के लोगों के हालात खराब है। बहरहाल सेनेटर कामरान मुर्तजा और मौलाना फजल रहमान वाले मामले पे जाहिर है जेयूआई पीछे नहीं हट रही। जेयूआई और आज उनकी हमायत की है पीटीआई ने भी, यानी पीटीआई केपी के शफी जान साहब ने भी, केपी हुकूमत ने भी। सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं कि एडवोकेट जनरल पंजाब ने मौलाना की तकरीर मुझसे मांगी तो मैंने उन्हें भिजवा दी। उनका जवाब आया वन ऑफ द बेस्ट स्पीच ऑफ मौलाना। यानी इसका मतलब यह है कि हुकूमत अंदर खाते मौलाना की तकरीर को सपोर्ट कर रही है, तो खुश है कि मौलाना ने, आपको मुझसे नाराज हो जाए, हम तो सच्ची बात करते हैं कि मौलाना ने एस्टैब्लिशमेंट की मंजी ठोकी है। सादा यही बात है ना पंजाबी में, फिर तो वो अंदर से खुश है। मैंने कहा ना, इसीलिए वो इतने ट्रेंड बना रहे हैं और आगे से हुकूमत अरबों रुपए के बजट, और वो बिल्कुल खामोश है। अच्छा, शफी जान का इस हवाले से क्या बयान है? मौलाना फजल रहमान का बयान को हट कर पेश किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात शफी जान मौलाना फजल रहमान के बयान की हमायत में आ गए। पीपल्स पार्टी और नून लीग को सिक्के के दो रुख करार देती है। मौलाना फजल रहमान का बयान जो है वो जरा हट कर पेश किया जा रहा है। कराची बार सदर आमर नवाज वड़ाइच ने मौलाना फजल रहमान के खिलाफ मजम्मती लेटर वापस कर दिया, क्योंकि वो लेटर आया था कि मजम्मत की जाए, उन्होंने वो वापस कर दिया है। अच्छा, खान वाली खबर बड़ी है, जो मैं आपके सामने रखता हूँ। उससे पहले एक बयान आया है और ये बयान हाफिज अब्दुल्ला साहब का है। वो कहते हैं, ना मुझे अछूत समझो ना खुद को ब्राह्मण, तुम भी आदम की औलाद हो, मैं भी आदम की औलाद हूं। इंसान से इंसान की तरह इज्जत और एहतराम के साथ बात करो, क्योंकि तारीख और कुरान का फैसला है कि तकब्बुर कभी नहीं चलता। शैतान हारा, फिरौन हारा, कारून हारा। वो कहते हैं आप जो आपको खुद अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, हमें आप इंसान भी नहीं समझते, तो ऐसा मत करो। लेकिन यहां पे ऐसे ही है भाई, यहां पे ऐसे ही है। चाइना के दौरे पर गए हुए इसहाक डार साहब, और साथ किसको लेके गए हैं? अपने बेटे अली डार को, कि भाई ये एआई का एक्सपर्ट है, आईटी का। मुझे बताएं, हम जैसे आम लोग, हम जैसे आप जैसे आम घरों के लोग, ओ भाई हम जाहिल हैं, हम एक्सपर्ट ही नहीं है किसी चीज के, हम लुच्चे लफंगे हैं। और ये सारे लाइक फाइक, ये सारी आईटीओ के एक्सपर्ट, एआई के एक्सपर्ट, ये क्रिप्टो के एक्सपर्ट, सारे ये शरीफ माफिया से ही है, डार माफिया से ही है। वो जो बच्चियों को बुला के जातियों का निशाना बनाते हैं। इस मुल्क का आम बंदा, आम बच्चा, यानी चाइना तक भी जाना है तो अपने टब्बर को लेके जाना है। ये अजीब बात है ना। बहरहाल एक और खबर है, मैं आपके सामने रख दूं खान के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच इमरान खान से मुलाकात के लिए पहली आईनी दरखास्त दायर। दरखास्त अमेरिका में मुकीम ओवरसीज जावेद इकबाल राठौर की जानब से दायर की गई है। जावेद इकबाल राठौर ने एडवोकेट अब्दुल रज़ाक खान के जरिए दायर की दरखास्त में वफाक हुकूमत पंजाब और सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल को फरीक बनाया और कहा है कि खान से मुलाकात करवाई जाए, बाकायदा अदालत से रजू कर लिया गया है। ये कहा जा रहा था अलीमा खान वगैरह को भी, पीटीआई को भी, आप भी दरखास्त दें तो आपकी मुलाकात करवा देते हैं। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम दरखास्त नहीं देंगे, हमारा हक मुलाकात करना, अदालत का ऑलरेडी फैसला मौजूद है। लेकिन उन्होंने दरखास्त नहीं दी थी। बहरहाल अब ये दरखास्त मशकूक तरीके से, पता नहीं ये कौन है राठौर साहब। अच्छा फिर जरा छोड़ देना, मैं जरा, क्योंकि मेरे पास खबरें ज्यादा है, टाइम कम होता है वी लोग का, जल्दी जल्दी रखना होता है आपके सामने। अब कारकर्दगी भी जरा आपके सामने रख दूंगा मैडम चीफ मिनिस्टर साहिबा की, पूरी कौम की मां की। लाहौर की एक सड़क है, फिरोजपुर रोड पर सर्विस रोड पे बारिश हुई है और सड़क ही बैठ गई भाई, सड़क ही बैठ गई। ये इलेक्शन के अंदर उम्मीदवार बैठ जाते हैं ना, फलाने के हक में फलाना बैठ गया, पूरी सड़क ही बैठ गई। सुभान। और अलमिया देखिए, सड़क के साथ साथ 3 मोटरसाइकिलों वाले भी साथ ही बैठ गए, वो गड्ढे के अंदर गिर गए। फिर है जनाब पंजाब का एक जिला है टोबा टेक सिंह। अब रेनोवेशन हो रही है पंजाब के अंदर जी, वो फलाना बाजार बन रहा है, फलाने बाजार में बत्तियां लग रही हैं। ताजरों का बेड़ा गर्क है भाई। तो अगर मुझे ताजर देख रहे हैं तो वो कमेंट करके बता भी दे, बेड़ा गर्क ताजरों का। लेकिन भाई तजीनो आराइश हो रही है ना, टोबा टेक सिंह के अंदर बारिश हुई है, पहली बारिश के अंदर सारी की सारी तजीनो आराइश भी वो साथ ही बह गई, वो सारा पानी नीचे, वो सारी जमीन नीचे धंस गई। ये है कारकर्दगी, यानी बस वो टिकटोकें और वो जिसे कहते हैं ना कि आरजी तौर पे बस पोचा पाची मारना,
जैसे आपने गाड़ी लेनी हो, बेचनी हो, कोई एक दफ़ा उसको साफ सुफ करके उसके आगे मार मोर के वो जैसे आप लोग कर देते हैं, बस एक दफ़ा सजा दो, तस्वीरें बस आ जाए, उसके बाद फिर जो होना है वो होना है। और एक और बात सुन लें, पेट्रोल की बात की ना, पाकिस्तान में गंदम का बहरान, आटा ख़त्म हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में आटा महंगा हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो गंदम का बहरान पैदा हो रहा है, और पाकिस्तान दुनिया का एक बड़ा मुल्क गंदम पैदा करने वाला, और किसानों से कैसे खरीदी गई, जैसे लंडे के कपड़े नहीं खरीदते, इस तरह खरीदी गई, सस्ती सस्ती गंदम खरीद के बहरान पैदा करके अब उससे अरबों रुपए कमाए जा रहे हैं। ये तो इस मुल्क की सूरत हाल है। बहरहाल क्या करें जी, अब और भी खबरें हैं, अगले वीलॉग में आपके साथ रख लूँगे। पीटीआई के हवाले से भी कुछ खबरें थी कि जी एक इजलास हुआ है, उसके अंदरूनी कहानी ये थी कि पूछा गया कि कोई एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई खुफिया कोई चीज़ चल रही है, बताया गया जी कुछ भी नहीं चल रहा। तो फिर कहा गया अगर कुछ भी नहीं चल रहा तो फिर हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे हुए हो, तो कहा गया जी 5 अगस्त के बाद हम तारीख शुरू करेंगे। बहरहाल अगले वीलॉग में किसी कल बल्कि आपके सामने चीज़ रख लूँगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।